करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। हम आज जो बात आयुर्वेद के जरिए करेंगे मुहासों के इलाज की। दरअसल खूबसूरत चेहरा किसे अच्छा नहीं लगता। आप में से कई लोग चाहते होंगे कि उनके चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट जाएं और चेहरा एकदम बेदाग और खूबसूरत दिखने लगे, त्वचा साफ सुथरी हो जाए। लेकिन खराब जीवन शैली और खान पान की वजह से अक्सर चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं। वैसे तो बाजार में मुहासों की दवा, चेहरा साफ करने की दवा आदि के नाम कई नाम से ये प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन्हें अपनाने के बजाय आप मुहासे हटाने और चेहरा साफ करने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमतौर पर जब हमारी त्वचा पर मौजूद तेल ग्रंथियां बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती हैं, तो मुहासों का जन्म होता है। हमारे शरीर में हथेलियों और तलवों को छोड़कर ये तेल ग्रंथियां पूरे शरीर की त्वचा पर मौजूद होती हैं। त्वचा के रोम छिद्र भीतर से ही इन तेल ग्रंथियों वाली कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। यही रोम छिद्र सीबम पैदा करते हैं, तो त्वचा की खूबसूरती और उसके भीतर तेल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है, तो हमारी त्वचा की तेल ग्रंथियों में तेल संतुलन बिगड़ जाता है। इस संतुलन के बिगड़ने की वजह से ही हमारी त्वचा पर मुहासे आने लगते हैं। मुहासे त्वचा की एक आम समस्या है। कील मुहासे ज्यादातर हार्मोनल बदलावों या खान पान की गड़बड़ी के कारण निकलते हैं। कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको खाने से आपकी त्वचा खराब हो जाती है और कील मुहासों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य वात, पित्त, कफ पर निर्भर करता है। ऐसे में पित्त और कफ के अधिक बढ़ जाने पर मुहासे की समस्या होने लगती है। लेकिन आयुर्वेद के जरिए बेहद प्राकृतिक तरीकों से मुहासों का इलाज संभव है। ये तो थी मुहासों पर एक खास रिपोर्ट। आज जो हमारे साथ मुहासों की जानकारी देने के लिए आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल माहेश्वरी मौजूद है। आइए हम आपका परिचय उनसे कराते हैं। दरअसल डॉक्टर आंचल माहेश्वरी ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांकड़े हरिद्वार उत्तराखंड से BAMS किया है। हरिद्वार से योग में डिप्लोमा भी किया है। आपने मुंबई से स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। आपने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान केरल से पंचकर्म कोर्स भी किया है। डॉक्टर आंचल माहेश्वरी ने राष्ट्रीय आयुर्वेदा पत्रिका के लिए कई लेख लिखे हैं। आपको शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए आचार्य मुकुंदी लाल स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये था डॉक्टर आंचल माहेश्वरी का परिचय। अगर आप भी मुहासों से संबंधित कोई भी सवाल जानना चाहते हैं या उनका जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो डॉक्टर आंचल माहेश्वरी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों होते हैं कील मुहासे। डॉक्टर आंचल, आपसे जानना चाहेंगे कि कील मुहासों से जो लोग परेशान हैं वो क्या करें और क्या ना करें। देखिए, सबसे पहले होते जो आयुर्वेदिक पद्धति से अगर हमें पूछना है कि कील मुहासों का रीजन क्या है, कील मुहासों का कारण क्या है, सबसे पहले हमें उस पर ध्यान देना होगा। जो बेसिकली जैसे बताया गया कि कफ और पित्त जो बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसका विशिएट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, हमारे खान पान से, हमारे आहार से, विहार से, या एक नॉर्मल जीवन शैली में जो एक एज अवस्था आती है, जैसे युवावस्था कहते हैं, क्योंकि मुहासों को आयुर्वेद में युवान पीढ़ी का ही कहा गया है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस इस चीज में होते हैं और इसकी वजह से मुहासे एक्ने या पिंपल्स डेवलप होते हैं। अगर इन्हें हमें रोकता है बेसिकली, तो हमें अपने खान पान पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। हमें तली भुनी चीजें, मिर्च मसाला, स्पाइसी, जो कि पित्तों को बढ़ाने का मेन कारण समझा जाता है। ठीक है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन डॉक्टर आंचल, ये हमें बताइए कि कील मुहासे आपने कहा कि हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होते हैं, इसके अलावा भी कोई वजह होती है कि ये कील मुहासे लोगों के चेहरे पर आते हैं? बिल्कुल, इसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम है, जिसको आयुर्वेद में अगर कहा गया है कि पेट हमारे अनेक बीमारियों का कारण है, जिससे कील मुहासों का भी, अगर आपको कब्ज है, हाइपर एसिडिटी है, उसका मुख्यतः कारण पिंपल्स के एक्ने, कील मुहासे बनता है। तो इसके साथ ही स्ट्रेस लेवल जो होता है वो हमारे एक्ने या पिंपल्स को ट्रिगर करता है।
बिल्कुल डॉक्टर आंचल, क्योंकि कील मुहासों से परेशान लोग जाहिर तौर पर तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, या फिर यूं कहें कि तमाम तरह के क्रीम्स लेते हैं, उसको चेहरे पर अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं निकल पाता है, उनके लिए कुछ बेहतर नहीं हो पाता है। आयुर्वेद में मुहासों से छुटकारा पाने के क्या कुछ उपाय हैं? आयुर्वेद में मुहासों का बिकॉज रीजन पित्त बताया गया है। अगर किसी को बहुत ही क्रॉनिक मुहासे हैं, जैसे 8-10 साल से अगर मुहासे हैं, रिकरेंट है, बिकॉज ज्यादा केमिकल्स का यूज करने से भी कील मुहासे उत्पन्न होते हैं। अगर क्रॉनिक कील मुहासे हैं, उसके लिए पंचकर्म आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी चिकित्सा बताई गई है। पंचकर्म में भी खासतौर से अगर पेशेंट विरेचन एक चिकित्सा है जिससे हम दोषों को गुदा मार के थ्रू निकाला जाता है। तो एक प्रॉपर क्लासिकल पंचकर्म में 8 से 10-12 दिन तक का प्रोसेस होता है, जिससे आपका पित्त जितना बॉडी में वो बाहर निकलता है और कील मुहासों से निजात पाई जा सकती है। साथ ही में यहाँ पर एक और चिकित्सा जिसमें हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं, जिसमें लीच थेरेपी किया जाता है, जिसमें स्पेशल टाइप का एक, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले तो कीड़ा होता है जो विशेषकर जहाँ पर इफेक्टेड एरिया है वहां पर जब हम लीचेस को लगाते हैं तो प्रकृति ने कुछ ऐसा गुण लीचेस को दिया है कि वो दूषित ब्लड तक करके वहां पर जो ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और कील मुहासों से निजात पाई जाती है। ठीक है डॉक्टर आंचल, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, सरिता जी हैं, इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुई हैं। सरिता जी, बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान भव में। मैम पूछिए, क्या कुछ सवाल है आपका? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर आंचल, प्रदूषण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है क्या? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि देखिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी, आप हेल्दी होंगे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि एटमॉस्फेयर का बेहतर होना। तो क्या प्रदूषण का भी असर पड़ता है क्या स्किन पर? प्रदूषण का असर इस पर बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि आपने बोला कि जो हमारी स्किन से पोर्स होते हैं जिसमें से ऑयल एक्सक्रीट होता है, जिसे हम सीबम ग्लैंड कहते हैं, सीबम कहते हैं। बेसिकली जब सीबम हमारा बाहर निकलता है, अगर उसको बाहर से इम्प्योरिटीज मिल रही है, डस्ट मिल रही है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वो ब्लैक हेड्स और एक्नी पिंपल्स का रीजन बनता है। बिल्कुल डॉक्टर आंचल, ये भी हमें बताइए, देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जानना चाहती हैं, जो इस समस्या से जूझ रही हैं, उनका ये भी जाहिर तौर पर एक जानने की उनके अंदर उत्सुकता होगी कि आयुर्वेद में ऐसा कौन सा हम फेस पैक बना ले जिसके इस्तेमाल से हम मुहासों से कम छुटकारा पा सके। हाँ देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा स्किन है वो इसका वाइटल ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन है, जिसको हम डिफेंस ऑर्गन बोलते हैं। हम स्किन पर वो कुछ ना लगाएं जो हम खा नहीं सकते। हम स्किन पर वही चीज अप्लाई करें जो अपने ओरली हम ले भी सकते हैं। तो हम सारी जैसे जो भी फेस पैक हम यूज करते हैं, धनिया जिसमें एक हम आजकल किसी में इजिली अवेलेबल रहता है, धनिया का, हरे धनिया का पेस्ट बना के हम लोग लगा सकते हैं। पपीता पका हुआ, जो पपीता फुल राइप पपाया रहता है, उसको हम लोग फेस पे लगाएं। तो आलू है, टमाटर है, ये कुछ बेसिक बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं जिनको हम फेस पे लगाएंगे तो वो नेचुरल के साथ साथ आपका पिंपल्स और एक्नी से कंट्रोल मिलेगा। मुल्तानी मिट्टी, अगेन मुल्तानी मिट्टी और नीम का पेस्ट, अगर मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें नीम का रस निकालें और उसको मिक्स करके देन फेस पे लगाएं। कुछ लेकिन स्किन कंडीशंस यहाँ पर बोलूंगी, जिसका एक्सेसिव ड्राई स्किन है, पाचक प्रकृति वाले कुछ लोग होते हैं जिनका स्किन बहुत ड्राई होता है, उनको मुल्तानी मिट्टी शायद सूट नहीं करेगा। तो जरूर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें, अपनी प्रकृति परीक्षण करवाएं एंड देन उसके बाद मुल्तानी मिट्टी, नीम का फेस पैक आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। गर्मियों के लिए तो मुल्तानी मिट्टी और नीम का फेस पैक बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर आंचल, आपने देखिए ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें बताई है जो हम आम तौर पर घर पे इस्तेमाल करते हैं और उसको जाहिर तौर पर चेहरे पर इस्तेमाल करने से आप बहुत हद तक कील मुहासों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारी क्रीम हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं और हम सोचते हैं कि शायद वो घर की चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं होगी। अगर बाहर से हम क्रीम खरीदते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगी। ये जो बाहर की क्रीमें हैं, ये कितना हार्मफुल है चेहरे के लिए? देखिए, क्रीम्स मार्केट में आज के टाइम पे बहुत अवेलेबल हैं। जी, जी। और क्रीम्स में आप अगर अब किसी भी मॉडर्न क्रीम को आप उठा के देखते हैं जिसका नाम भले ही हर्बल क्रीम भी लिखा गया है, उसमें अगर आप उसके पीछे कंटेंट्स पढ़ें तो आपको क्लियरली दिखेगा, जैसे कि किसी सब्जी में धनिया बुरक दिया, गरम मसाला डाल दिया जाता है, तो उसी तरह से उसमें कुछ हर्बल प्रोडक्ट नाम के लिए डाल दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है हर्बल। तो लेकिन वो नुकसान बहुत करते हैं। हो सकता है आपको वो अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको इफेक्ट लगे, ग्लो मिले या फेस पे आपको लगे कि इफेक्टिव है, बट
अगर आप लॉन्ग रन में वो यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं बिकॉज उसके अंदर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह इतने पड़े हैं कि वो जरूर आपके स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे। डॉक्टर आंचल, ये पंचकर्म मुहासों के लिए कितना प्रभावकारी होता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल, पंचकर्म अपने आप में बेसिक हमारा बॉडी का डिटॉक्स का एक प्रोसेस है। पंचकर्म से हमारा जिस तरह से हम स्नान करके बॉडी का बाहर का शोधन करते हैं, क्लीन करते हैं, उसी तरह से पंचकर्म से हम अपनी बॉडी का इंटरनल प्यूरिफिकेशन कर देते हैं। हमें अपनी अंदर की बॉडी की सफाई के लिए पंचकर्म में 5 प्रोसेस बताए गए हैं, जिसमें पंचकर्म में वमन, विरेचन, भक्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। जहाँ पर जब मुहासों की बात हो रही है तो हमारा विरेचन प्रोसेस, वमन प्रोसेस और रक्त मोक्षण, ये 3 मुख्यतः प्रोसेसेस हैं जो पंचकर्म हमारे कील मुहासों के बहुत उपयोगी साबित होंगे। जी, डिटॉक्सिकेशन की अगर हम बात करें डॉक्टर आंचल, क्योंकि आज लोग डिटॉक्सिकेशन या शारीरिक शुद्धिकरण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस बारे में आप बताएं कुछ हमारे दर्शकों को। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन अगर आयुर्वेदिक से तरीके से सोचे तो उसमें पंचकर्म ही एक डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड है। उसमें एक हम शॉर्ट लेवल पे भी हम अपना बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसमें हम 3 दिन में सद्य, वमन या विरेचन ले लें कि रात को आपने हर 15 दिन में या डेली बेसिस पर भी आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को खा के सोए तो आपके पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, आपको कब्ज नहीं रहेगा और आपका डेली बेसिस पर डिटॉक्स होता रहेगा। ये तो हुआ त्रिफला चूर्ण की बात। इसी तरह से आयुर्वेद में वर्णन है कि एरंड तेल अपने आप में बहुत ही अच्छा डिटॉक्स का तरीका है कि डेली बेस आप हर 10-15 दिन में 2 चम्मच एरंड का तेल, एवं बच्चों तक को हम एरंड का तेल दे सकते हैं और उससे पेट साफ होकर हमारी शुद्धि हो सकती है। वमन या विरेचन, इस वमन एक ऐसा प्रोसेस है कि यूजुअली क्या समझा जाता है कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाए, लेकिन ऐसा आयुर्वेद कहता है नहीं, कभी भी हमें जब हमें सर्दी या वमन का वेग आ रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारी पेट की सफाई करता है। और पंचकर्म में वमन और विरेचन यानी इंड्यूस वॉमिटिंग और इंड्यूस लूज मोशन करवा के हम बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक 10-10, 15-15 सालों के पुराने रोगियों को हम लोग ठीक करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आंचल, आपने ये तो बताया कि देखिए अगर चेहरे पर आप टमाटर लगा लेंगे, खीरे लगा लेंगे तो आपका जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा, लेकिन कहते हैं जब अंदर से हम साफ नहीं होते तो वो चेहरे पर निखार जो आता है वो बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। लेकिन हार्मोन्स के बदलाव की भी आपने इससे पहले बात की थी कि हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होते हैं तब इस तरह की समस्याओं से कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं लोग। सवाल इस बात को लेकर कि हार्मोन्स के बदलाव की समस्या को कैसे आयुर्वेद के जरिए सुलझाया जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नेहा जी। अब क्या होता है, जो हार्मोन डिसबैलेंस का एज होता है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, वो यूजुअली प्यूबर्टी जो एक 12 से 15-16 साल तक की एज ग्रुप पे चेंजेस आते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने परिवार में बच्चों को समझाना चाहिए कि जिसमें जब हार्मोन के चेंजेस आ रहे हैं तो हमें क्या खाना है। मिर्च मसाले, तली चीजें, बाहर का जो जंक फूड बच्चे पसंद करते हैं, इवन पेरेंट्स भी उनको कि हर दूसरे दिन पिज्जा पार्टी हो रही है, ये सब चीजें उसी लेवल पे हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। यहाँ पर में योगा और प्राणायाम का अगेन बहुत महत्व है, क्योंकि कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो बॉडी का इंटरनल प्यूरिफिकेशन करते हैं, जैसे शीतली प्राणायाम है। जब हम हार्मोनल इम्बेलेंस की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर हीट एलिमेंट या फिर हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो यानी कि आपका हीट एलिमेंट बढ़ गया है। तो कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीतली, और जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल अगेन डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हार्मोन्स पर। बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर और लॉकडाउन और कोरोना पीरियड में बच्चे घर के अंदर बंद होने के कारण उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस किए हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चे घर के अंदर ही रह के योगा करे, प्राणायाम करे और इन सब चीजों से निजात पाए। बिल्कुल, इन सब चीजों से निजात आप पा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ काम जरूर करने होंगे। आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। खान पान में क्या कुछ ऐड करना है, किस तरह से आपको खान पान का ध्यान रखना है और किन चीजों को खाने से परहेज करना है, इसकी भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुष्मान भव। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज आयुष्मान भव में बात दरअसल हो रही है कि कैसे कील मुहासों से आप छुटकारा पा सकते हैं। बात हम ये कर रहे थे कि कैसे अब खान पान में सुधार किया जाए या फिर क्या खाएं क्या ना खाएं।
किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या कुछ खाने में ऐड करना चाहिए जिससे कि हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, और दूसरी बात ये भी है कि कील मुहासों से आपको छुटकारा मिले। डॉक्टर आंचल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आंचल, क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, किन खानों से परहेज करना चाहिए और क्या कुछ ऐड रखना चाहिए अपने खाने में, हमें तफसील से बताएं। देखिए, स्किन की वेलनेस के लिए जो मुख्यतः आयुर्वेद में है कि आपको पित्त और कषाय रस, इन दो तरह के चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पर गुडुचि के बाद गिलोय, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, गिलोय का लोगों को इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा प्रचलन है कि गिलोय इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पर गिलोय के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, गिलोय स्किन के लिए भी सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में काम करती है। नीम इसी तरह से, अगेन एक नीम बहुत अच्छा चीज है जिसको हम खा भी सकते हैं, उसका लेप भी फेस पे लगा सकते हैं। यहाँ पर करेला हो गया, जिसकी भी कड़वी चीजें, तिक्त रस वाली चीजें हैं, वो स्किन के लिए बहुत फायदा करती है। अगेन हल्दी है, कच्ची हल्दी का दूध पिए तो वो स्किन को ब्लड प्यूरिफाई करता है। एंड गुलकंद है, गुलाब के फूल का जो आप दूध में बॉइल करके उनको पी सकते हैं, वो ब्लड प्यूरिफायर की तरह से काम करता है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, खीरा है, ककड़ी है, सिट्रस फ्रूट, यहाँ पे मैं बात करूंगी, विटामिन सी जिसमें बहुत अच्छी तादाद में प्रेजेंट होता है। आंवला बहुत अच्छा है जो विटामिन सी रिच है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिसके लिए बादाम हम लोग सेवन कर सकते हैं। नट्स जितने भी हैं वो हमारी स्किन, बिकॉज उनके जितने विटामिन ई वाले रिच हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत फायदा करें। चलिए डॉक्टर आंचल, आपसे बातचीत हम लगातार जारी रखेंगे। इस बीच हमारे साथ मेरठ से पंकज जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान भवन में। पूछिए, क्या कुछ सवाल है आपका? थैंक यू मैडम। ये आजकल जो हम गर्मियों का मौसम जो आ रहा है, तो गर्मियों के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि स्किन की समस्याएं आ जाती है। तो आने वाले मौसम के बारे में हमारे को क्या सावधानी बरतनी चाहिए आयुर्वेद में, उसका कुछ बताएंगे? ठीक है। हाँ बिल्कुल जी डॉक्टर। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है तो स्किन का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बढ़ता है। उसका रीजन, कुछ लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में कंटिन्यूस एसी में बैठते हैं, जिससे हमारी बॉडी से स्वेटिंग भी नहीं होता है और बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर एक्युमुलेट रहते हैं। अगर प्रकृति ने मौसम बनाए है, गर्मी बनाई है, पसीना निकालने के लिए बनाई है, तो कुछ ना कुछ अगर बॉडी से पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगा, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जब अगर आपकी बॉडी से एक्सेसिव स्वेट हो रहा है तो हमें फेस बार बार धोना है। हमें ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करना है, जिसमें इलायची हो गया एंड आपका कतीरा हो गया। गोंद कतीरा एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ठंडक होती है, पेट को ठंडा रखता है, पेट को साफ रखता है, और आपको जब पेट आपकी गर्मी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपका स्किन भी नहीं रहेगा। बस उसका सेवन अच्छे से करें, हल्का खाना खाएं, सुपाच्य खाना खाएं, क्योंकि गर्मियों में हमारी अग्नि जो है मंद हो जाती है और हम खाना अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमें हल्का खाना खाएंगे तो आपको स्किन अच्छा रहेगा। पानी का बहुत ध्यान रखेंगे कि पानी का इंटेक आप अच्छी मात्रा में करना चाहिए गर्मी। बिल्कुल, तो पानी आपको पीते रहना है अगर आपको मुहासों की समस्या से निजात पाना है तो। डॉक्टर आंचल, मुहासों की समस्या से व्यायाम में, मतलब अगर आप व्यायाम करते हैं तो इससे कितना फायदा मिलता है आपको मुहासों की समस्या से निजात पाने में? व्यायाम अगेन एक बहुत अच्छी चीज है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। दूसरा, बॉडी में व्यायाम करने से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिससे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें प्रोटेक्शन भी देता है और एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, यानी कि जिस तरह से हमारा यूरिन के थ्रू बॉडी से वेस्ट निकलते हैं या हमारा स्टूल्स के थ्रू बॉडी से वेस्ट निकलते हैं, स्किन के थ्रू अगर बॉडी के वेस्ट निकल रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो हमें वो जरूर मुहासों में फायदा करेगा। जी, ऐसा कौन सा योग प्राणायाम है जो करना चाहिए अगर आपको स्किन को बेहतर रखना है, हेल्दी रखना है तो? स्किन के लिए बेटर रखने के अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है, शीतली प्राणायाम बहुत अच्छा है, कपालभाति हम इसलिए करें क्योंकि वो पेट के लिए बहुत अच्छा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उससे गर्म करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, जिससे कि हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारा पूरा हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहेगा, तो अगेन हमारे कील मुहासे भी संतुलन में रहेंगे, नहीं हो। जी चलिए, डॉक्टर आंचल, श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। महाराष्ट्र से एक कॉलर हैं। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए आप। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि चेहरे पे जब भी हमारे कोई भी कील मुहासा होता है और उसके बाद हम कुछ उसका कुछ इलाज कराते हैं, तो लेकिन वो बहुत सारे दाग धब्बे पे छोड़ जाता है चेहरे पे, वो काले काले स्पॉट दिखते रहते हैं चेहरे पे, तो उनको कैसे दूर करना चाहिए? आप किस तरह का इलाज कराते हैं श्वेता जी? आपने अभी तक एलोपैथिक इलाज करवाया?
नहीं, हमने ऐसे कुछ डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं कराया, लेकिन कुछ घर पे कुछ पैक लगाना या कुछ अगर पार्लर में जाके कराया तो। आपकी एज कितनी होगी श्वेता जी? आपकी एज? जी 38 ईयर। और आपका पेट साफ रहता है? जी, आपका पेट साफ रहता है? कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। देखिए, अगर आपको कील मुहां से छोड़ने के बाद उससे निशान छोड़ के जा रहा है वो, तो आयुर्वेदिक में कुमकुमादि तेल आता है, कुमकुमादि तेल। और साथ में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली तो नहीं है, ये आप मुझे और बताइए। एक्चुअली मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, हाँ देखिए, अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप मुल्तानी मिट्टी को नीम के मिक्स करके आप पहले अपना फेस को उससे वॉश करिए, उसका लेप लगाइए, क्लीन करिए, फिर कुमकुमादि तेल को आप जहाँ पर आपकी कील मुहासे के निशान छोड़ के जाता है वहां पर लगाइए। ये केसर से बना हुआ तेल है जो आयुर्वेद की संहिताओं में वर्णन करा गया है इसका, और जो निशान छोड़ के जाता है कील मुहासा, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसको यूज करिए, फिर आप जरूर बताइए। जी चलिए श्वेता, अगर आप ये करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर आंचल, जीवन शैली की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए आजकल भागदौड़ वाली लाइफ है, सुबह जल्दी उठना होता है, लेट सोना होता है। इन सब चीजों का भी क्या स्किन पर प्रभाव पड़ता है? क्या खराब जीवन शैली किस तरह से स्किन पर प्रभाव डालती है? देखिए, खराब जीवन शैली से, क्योंकि आयुर्वेद में एक ये बहुत जरूरी बताया गया है कि हमें टाइम से सोना चाहिए, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए और टाइम से रात को 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। इवन उसका इतना डिटेल में वर्णन किया गया है कि पूरा दिनचर्या और रात्रिचर्या का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। क्यों ऐसा करना चाहिए? उसका रीजन ये है कि अगर हम रात को टाइम से नहीं सोएंगे, 11 से 2 बजे तक का सोना रात्रि में इतना ज्यादा जरूरी है। अगर आप वहाँ नहीं सो रहे हैं प्रॉपरली तो आपका डाइजेशन जरूर गड़बड़ होगा, और एक बार डाइजेशन गड़बड़ हुआ तो फिर अगेन आपके फेस पे कील मुहासे उत्पन्न होने ही होने हैं। और अगर आप प्रॉपरली रात को नींद नहीं आ रही है तो आपको नेक्स्ट डे स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, आपका किसी काम काज में मन नहीं लगेगा। तो जरूर आपको रात में प्रॉपरली सोना, दिन में प्रॉपरली सुबह उठ के योगा प्राणायाम करना, पानी पीना, इस तरह की चीजें, बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं आयुर्वेद में बहुत डिटेल में वर्णन है और काम करती है। बिल्कुल, ऐसा भी कई जगह सामने आता है कि लोगों का पेट साफ नहीं होता, और पेट साफ नहीं होने की वजह से भी जो कील मुहासे हैं वो बहुत ज्यादा फेस पर आते हैं, और वही कील मुहासे फिर कहीं ना कहीं दाग छोड़ जाते हैं, जैसा कि अभी आपने कॉलर से भी पूछा था। इस तरह की कॉमन अगर समस्या हो दर्शकों की तो क्या कुछ करें? हाँ देखिए, अगर हमारे पास कोई भी रोगी आता है कील मुहासों का, तो आयुर्वेद में बहुत डिटेल उसकी स्टडी की जाती है सबसे पहले, जिसमें उसके पेट का परीक्षण, कोष्ठ का परीक्षण हमेशा बहुत जरूरी रहता है। अगर पेशेंट का, रोगी का पेट सही नहीं है तो वो एक मूल कारण है, और आयुर्वेद मूल कारण पर ही काम करता है। तो उसका मेन काम ये नहीं रहेगा कि आपका कील मुहासे ठीक कर दे, हम पहले उसका काम करेंगे पेट ठीक करना। इसके लिए जैसे त्रिफला चूर्ण मैंने बताया, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को ले। अभिपत्तिकर चूर्ण है जिसका बॉडी के अंदर हीट ज्यादा रहती है, पित्त ज्यादा प्रकृति है, तो अभिपत्तिकर चूर्ण, जिसको शुगर वगैरह नहीं है वो आराम से ले सकता है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा उसकी मिश्री की मात्रा है, तो चिकित्सक की सलाह से ले। साथ ही इस तरह से आंवला चूर्ण ले सकते हैं, जो हर कोई ले सकता है। सब गोल की भुस्सी आप ले सकते हैं कि 1 चम्मच रात को लेके सो जाए, नेक्स्ट डे आपका पेट साफ रहेगा। तो पेट साफ होना, अगेन मैं यही बोलूंगी, कील मुहासों को रोग से हमें अगर समूल नष्ट करना है तो हमें पेट का इलाज करना जरूर सर्वप्रथम है। बिल्कुल, अगर आपको अपनी स्किन को साफ रखना है तो पेट का इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेट का इलाज नहीं करवाते हैं तो जाहिर तौर पे ये जो समस्या है आपकी स्किन पर दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आंचल, हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम के जरिए जुड़ने के लिए, और बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सूचना दी लोगों को, हमारे दर्शकों को, और बताया कि किस तरह से आप कील मुहासों से छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह से अपनी स्किन को एकदम साफ और आकर्षक बना सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।